पीर गांव में आते हैं आप सब जानते हो, दलाल ठग घूमते हैं, ठग। 100 में कहें 2-3% नेक होंगे, बाकी सब ठग हैं, ठग। हाँ, इसलिए इमाम हुसैन की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मुरीद होने से पहले उसकी ज़िंदगी को परखो। अब आज लोग तो सोचते ना सैयद से हो जाओ, चाहे जाहिल हो चाहे गैर जाहिल। अरे सैयद, पीर का सैयद होना ज़रूरी होता तो मारहरा के सैयद नजीब हैदर मियाँ बरेली आला हजरत पठान के लड़के मुफ्ती आदम से मुरीद नहीं होते। हाँ, बताओ, सैयद नजीब हैदर मियाँ जो वली कामिल हैं और मुरीद किससे हैं? बरेली में आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से मुरीद। हुजूर सैयद ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद हुए तो किससे मुरीद हुए? उस्मान हारूनी से, और उस्मान हारूनी सैयद नहीं थे। आवाज़ कहा था ना सैयद से। अरे सैयद हो और आलिम दीन हो और परहेजगार हो तब उससे मुरीद हो। सिर्फ सैयद हो जाना पीरी के लायक इंसान नहीं हो सकता। हाँ, देखो कि शरीयत का पाबंद है कि नहीं, वरना तो दुनिया में यहाँ पीर बहुत टहरत। एक पीर साहब एक गांव गए तो एक आदमी अपने घरे लेके गया, 2 मंजिला मकान रहे तो ऊपर बैठे, इसके हजरत का नीचे ना बैठा। हजरत ऊपर बैठे रहे, मुरीद लोग बैठे रहे, घर में खाना बने। अत्ते में यहाँ पीर साहब चुप्पे बैठे बैठे देखे क्या कहा था, दूर दूर दूर। तो लोग यार बार देखे लगे इनको कुत्तों ने कि का दूर आवत है। तो लोग पूछे हजरत को कुत्तों ने पर है कि का भगावत हो। तो पीर साहब कहें काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया। तो मुरीदवे जो थारू टाइप के रहे, थारू, आजकल मुरीदो थारू होते हैं। वो मुरीदवे कहें हाय हमरे पीर साहब तो बहुत पहुँचे हैं हो। बताओ हिंदुस्तान में बैठ के और अरब में यहाँ कुत्ता काबा में जाता रहे, देख लेने भगाई दीन हो। बहुत होशियार है पीर, हमारे पीर साहब बहुत पहुँचे हैं। सब मान गए, लेकिन वो घर के औरतिया जो रहा है बहुत होशियार रहा है। खाना जब बनाए फिट की दस्तरखान लगाए, सब बैठे, पीरो साहब बैठे, तो सबके सामने वो खाना पठाए। तो एक प्लेट में 1 लंग भात 1 लंग गोश्त, 1 लंग भात 1 लंग गोश्त। और पीर साहब के सामने जब टठिया ले गए तो नीचे गोश्त और ऊपर से भात और रखीस। और के बाद कहा था हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो हजरत अब खाए के बजाय यार बाहर देखा था कि सबके प्लेट में गोश्त भात धरा है और हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो रतिया फिर कही कह रहे पीर साहब बिस्मिल्लाह करो ना। तो फिर पीर साहब यार बाहर देखें कि अभी के याद आ जाए तो हमका गोश्त दे दे। फिर देखें तो फिर वो कही अरे पीर साहब खाओ ना। तो पीर साहब कहा था क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है? मेरी वजह से जिनको दावत मिली थी उनको गोश्त भात और हमारे में सिर्फ भात रख दिया। बहुरतिया उठाई इस कुचरा कही सारे दहजरा वाले तू का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे बोटी नहीं दिखाए थे तू का अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब के भागत नहीं बना। हाँ, तो ऐसे दज्जाल पीर बहुत टहला करते हैं। इमाम पाक ने हमें जहन दिया कि हाथ उसी के हाथ में दो जो अल्लाह का नेक बंदा। हाँ, इमाम हुसैन ने छोड़ दिया मदीना, मक्का चले गए, मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, करबला गए और वहाँ जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद किया। 82 ये थे, 22,000 वो थे। और 82 में मेहमान नहीं करने गए थे, मेहमान के तौर पर लोगों ने बुलाया था। औरत बच्चे बूढ़े जवान सब थे उधर 22,000। लेकिन इतने बुज़दिल मीटिंग की पहले पानी बंद करो, भूखा प्यासा करो। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ, 8 को भी बंद रहा, 9 को भी बंद रहा। 9 मुहर्रम के असर की नमाज पढ़ करके इमाम पाक बैठे थे कि नींद आई। तो इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब ने कहा था भाईजान आप सो रहे हो और यजीदी शोर मचा रहे हैं। इमाम ने पूछा था क्या है? तो यजीदियों ने कहा था या तो बैत करो, जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो इमाम ने एक रात की मोहलत मांगी थी। 10 मुहर्रम को ये के बाद दीगरे लोग शहीद होते रहे। आखिर में इमाम हुसैन तशरीफ़ ले गए। यजीदियों ने हमला किया, 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लगे। आखिरी तीर इमाम की पेशानी पे आके लगी।
तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, हुसैन घोड़े से नीचे आए तो सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और हुसैन के गले पे रखा, चलाया, गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र अगर काटना है तो इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से नहीं कटेगा गला। कहा क्यों? कहा यह गला वो है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से तलवार नहीं चलेगी, काटना है तो इधर से काट। जरा गिरेबान खोल। जब गिरेबान खोला तो कोढ़ी था, सफ़ेद दाग चमके। तब इमाम ने कहा था, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह ने बचपन में मुझसे कहा था कि हुसैन मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो करबला में तुम्हें शहीद करेगा, तुम ही वो कोढ़ी हो। शर्म नहीं आती? जुम्मा का दिन है, सारे मुसलमान मस्जिद में सर सजदे में रखे होंगे और तुम अपने नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र हटा। इमाम पाक ने उसी हालत में सर को सजदे में रखा। खूली बदनसीब आया और तलवार मारी। इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ लोगो, इमाम ने सजदे में सर कटाकर एक सबक दिया। चाहते तो खड़े खड़े लेटे लेटे शहादत ले लेते, लेकिन इमाम पाक ने सजदे में सर कटाकर एक सबक हमको तुमको दिया है कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते हो, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। तो नमाज का पैगाम देके हुसैन गए हैं। आखिरी वक्त सजदा की तालीम हमको आपको दिया है। इसलिए इमाम के मानने वालों, पंजगाना नमाज पढ़ो, तभी हुसैन राज़ी होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसे को अल्लाह कामयाब फरमाए। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जान रंगे मत पे लाखों